वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो फैक्टर्स क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, मल्टीपल्स क्या होता है वो समझेंगे, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी इसमें समझेंगे। उसके पहले एक बेसिक देता हूँ। हम लोग ने देखा है कि जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, उसमें दो तरह के चीज़ होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इवन और एक को हम लोग बोलते हैं ऑड। इवन किसको बोलते हैं हम लोग? इवन वो नंबर्स होता है जिसका लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस का जो डिजिट है, वंस प्लेस, वो अगर ज़ीरो से एंड हो, 2, 4, 6, 8, अगर इस नंबर से अगर एंड होता है 0, 2, 4, 6 एंड 8, लास्ट डिजिट द यूनिट प्लेस, तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, सपोज मैं एक नंबर लिया हूँ 24। नाउ इसमें लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है, वंस प्लेस का डिजिट है, वो 4 से एंड हो रहा है, सो दिस इज एन इवन नंबर। ओके, से लेट्स टेक एग्जांपल 2, 3, 7, 6, 5। तो ये लास्ट डिजिट किससे एंड हो रहा है? 5 से हो रहा है, सो 5 इसमें कहीं आता है? 0, 2, 4, 6, 8 में कहीं भी नहीं आ रहा है, सो ये क्या होगा? नॉट इवन। ओके, एक और लेते हैं नंबर एग्जांपल, मान लीजिए 5, 7, 6, 8, 9, 6। सो ये क्या होगा? 6 एंड हो रहा है, तो 6 इज 0, 2, 4, 6 में यहाँ 6 है, सो ये इवन हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये इवन है, ऑड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट, इसमें हम लोग कौन सा डिजिट देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे अगर ये नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 इससे अगर एंड हो रहा है किसी भी नंबर से, तो वो ऑड माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, इफ आई गिव यू 71, 71 किससे एंड हो रहा है? वंस प्लेस 1 से हो रहा है, 1 देखिए यहाँ पर है, तो दिस इज ऑड। 5, 4, 3, 9, 6, 2, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ पर क्या होगा? 2 से एंड हो रहा है, सो 2 इज, इसमें कहीं नहीं पड़ रहा 2, सो दिस इज, ये क्या होगा? नॉट ऑड, यानी ये, सॉरी, नॉट इवन, नॉट ऑड, मतलब ये इवन है। देन एक और एग्जांपल लेते हैं, 4139। सो यहाँ पर लास्ट डिजिट इज एंडिंग विथ 9, तो ये ऑड। ओके, सो ऑड एंड इवन इज वेरी सिंपल, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, सपोज मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ऐसे चलता रहेगा। आप इसमें एक चीज़ ध्यान देखेंगे, सपोज ये ऑड है, एक ऑड एक इवन, अब ये ऑड हुआ 1, 3, 5, 7 ऐसे है, 9, करेक्ट, और इवन जो है वो बीच में आता है, देखिए, इवन, 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 तो मतलब ऑड और इवन एक एक स्टेप में ऑल्टरनेट आता है, एक बार ऑड, एक बार ऑड, फिर देन इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो हमेशा ये लोग ऑड इवन एक एक छोड़ के आएंगे, ऑल्टरनेट आएंगे, एंड एक स्किप करके आएंगे हमेशा। ओके, ये हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आगे चल के काम आएगा, इसलिए मैं एक बार इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था टाइप्स ऑफ नंबर्स में। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले फैक्टर्स समझते हैं और फिर हम लोग दोनों के डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ, से 6। ना अब हम लोगों को देखना है कि ये जो नंबर 6 है, ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड। ऐसे तो डिवाइड फ्रैक्शन में, डेसिमल में भी आ सकता है, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। सो एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट
डिवाइज़र बोलते हैं उसको। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। ये हम लोग अपने कॉमन सेंस के नॉलेज से भी जानते हैं कैसा हो सकता है। सपोज एक दूसरा नंबर लेता हूँ, से 8। 8 किससे हो सकता है? 1, 2, 4, 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 18। 18 किससे होगा? 1, 2, 3, 6, 9, 18। ओके, सो ये सब जो हैं इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। तो जैसे 6 के एग्जांपल में कितने फैक्टर्स निकले हमारे? 1, 2, 1, 2, 3, 4। 6 के केस में हमें 4 फैक्टर्स मिले। 8 के केस में 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 फैक्टर्स मिले। 18 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स मिले। करेक्ट। तो इसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें आप खास चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी नंबर्स अपने ले लें। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं लिखता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ से 15 लेता हूँ। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3, 5 एंड 15। इसमें भी मैं हमारे कितने फैक्टर्स निकले? 4 फैक्टर्स निकले। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो भी नंबर हम लोग ले लें, दुनिया में कुछ भी नंबर ले लें, 1 हमेशा उसका एक फैक्टर रहता है। देखिए 1 सब में है, कॉमन है 1। करेक्ट। सो 1 इज प्रेजेंट इन ऑल द केसेस, बट बाकी नंबर कुछ प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे 2 इसमें है, यहाँ नहीं है, 5 इसमें है, ऊपर में नहीं है। तो पहला कॉमन चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर। सेकेंड एक नोटिस कीजिएगा पॉइंट कि जो सब जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 6 था, तो 6 का भी एक फैक्टर रहेगा। जैसे 8 लिए हम लोग क्वेश्चन में, तो 8 इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर। 18 जब लूँगा तो 18 इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर, एंड 15 जब ले रहे हैं तो 15 इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर है, जो दिया हुआ है, दैट इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब नंबर जो दिया हुआ है, गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? तो फैक्टर के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं मल्टीपल्स क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल्स। अच्छा, बिफोर दैट एक चीज़ मैं खाली बताना चाहता हूँ। ये आप देखिए, जब हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 15 डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो इसका आंसर 3 आता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, 15, 3, 15 करते हैं तो 0 आता है। तो ये जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। ये होता है डिविडेंड। ऊपर में जो आंसर आता है उसे हमें क्वोशंट कहते हैं, और नीचे में जो आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। राइट। तो जब हम फैक्टर की बात कर रहे थे कि फैक्टर, सो जो डिवाइज़र होता है वो फैक्टर कहलाता है। और अभी जो पढ़ेंगे, जो डिविडेंड होता है वो मल्टीपल कहलाता है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, 5, सपोज 3 एग्जांपल है। 3 का मल्टीपल क्या क्या है? 3 का मल्टीपल मतलब, जैसे एक 3 होगा, मतलब 3 के टेबल्स में जो हमारे आंसर आते हैं, हम लोग जो पढ़ा पढ़ते हैं टेबल्स में, 3 के मल्टीपल्स मतलब एवरी 3 ऐड करते करते कितना होगा? तो देख, पहला 3 आएगा, देन 6, 9,
12, 15, 18 ऐसे चलता रहेगा। तो ये 3 के मल्टीपल्स हो गए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने से बार बार कितना क्या आंसर आएगा उसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं। एक दूसरा लेते हैं, 5 लेते हैं सपोज। 5 का मल्टीपल्स क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट चलता रहेगा से। 8 लेते हैं, 8 का मल्टीपल्स क्या होगा? 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। सो यहाँ पर 3 के कितने सारे मल्टीपल्स हैं? अनलिमिटेड है। 5 के भी अनलिमिटेड है, 8 के भी अनलिमिटेड है ना। ये जो तो डिविडेंड जो है, तो अगर मेरा डिवाइजर सपोज यहाँ पर 3 जो है, ये क्वेश्चन है डिवाइजर, तो 3 के मल्टीपल्स के और डिविडेंड कुछ भी हो सकता है। 3, 6, 9, 12, 15 एनीथिंग। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ में आया मल्टीपल्स क्या होता है। अब क्वेश्चन है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आपने यहाँ पर फैक्टर समझा क्या होता है कि हाँ, वन कॉमन फैक्टर, वन सब में रहता है एंड द नंबर इटसेल्फ। अब इसके डिफरेंस को हम लोग स्टडी करते हैं। मैंने कुछ डिफरेंस यहाँ लिखे हैं, हम लोग पॉइंट वाइज एक एक डेफिनेशन के बारे में समझते हैं तो इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा एंड डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। पहला है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, फर्स्ट वाला अपना करते हैं ये वाला। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जैसे अपने एग्जांपल लिए थे, सपोज एग्जांपल लेता हूँ 6। 6 का फैक्टर क्या क्या था? 1, 2, 3 एंड 6। तो यहाँ बोल रहा है फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब 6 का फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब ये जो है 1, 2, 3, 6 यार एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 कोई भी नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। 1 6 बार में, 2 3 बार में, 3 2 टाइम्स एंड 6 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसका हम लोग अगर डिफरेंस देखें, मल्टीपल के साथ कंपैरिजन करें, यहाँ बोल रहा है मल्टीपल ऑफ अ नंबर, सपोज नंबर 6 ही लेते हैं एग्जांपल, तब समझ में आएगा। इज एन एग्जैक्ट डिविडेंड ऑफ अ गिवन नंबर। एग्जैक्ट डिविडेंड मतलब 6 के मल्टीपल क्या हो गया? 6, 12, 18, 24। तो ये एग्जैक्ट मल्टीपल है, मतलब 6 के टेबल्स में जो आता है, 6 के पहाड़ा में जो आता है वही इसका आंसर रहेगा। सो फैक्टर हो गया, अगर आपको ध्यान रखना, फैक्टर हो गया एग्जैक्ट डिवाइजर और मल्टीपल हो गया एग्जैक्ट डिविडेंड। ओके, सेकेंड डिफरेंस है 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, चाहे कुछ भी नंबर लें, 6 लें, 5 लें, 18 लें, सब में पहला फैक्टर क्या था? 1 1 आएगा ही सब में। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ये वाला। इसमें डिफरेंस अगर देखते हैं, मल्टीपल में क्या बोलता है? 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 1। मतलब सपोज मेरे पास एक नंबर है से 2, इसका मल्टीपल क्या होगा? 2, 4, 6, 8। एक नंबर है 5, इसका मल्टीपल क्या होगा? 5, 10, 15। तो 1 कहीं नहीं आ रहा है। 1 सिर्फ खुद का नंबर, अगर 1 का मल्टीपल लेंगे तो 1, 2, 3, 4, खाली 1 के केस में, ओनली इन केस ऑफ 1, 1 का मल्टीपल आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं फैक्टर में। फैक्टर में हम लोग लिख रहे हैं 1 इज द फर्स्ट और स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर। मतलब हम लोग ने एग्जांपल भी लिया था ऊपर में भी, जैसे यह वाला, सपोज यहाँ पर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 5 और 15। 15 का फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 5, 15। 18 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो हम लोग कुछ भी नंबर्स ले लें, 1 सबसे पहले फैक्टर आएगा एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर। एंड मल्टीपल्स से अगर बात करें, द गिवन नंबर इज द फर्स्ट और स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। मतलब अगर हमारे इसी एग्जांपल में लेते हैं, जैसे 2 में देखिए, 2 में सबसे पहला
मल्टीपल क्या था, 2 इटसेल्फ, राइट। 5 में सबसे पहला मल्टीपल क्या था, 5 इटसेल्फ। 6 में सबसे पहला मल्टीपल क्या था, 6 इटसेल्फ। तो मतलब जो गिवन नंबर दिया हुआ है, कुछ भी नंबर हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, that is the smallest multiple of that number or the first multiple of that number. Okay, next, the very number is a factor of itself. The very number is a factor of itself, मतलब जैसे यहाँ 15 है, इस एग्जांपल में भी हम लोग देखा था, जैसे 15 है, 15 का फैक्टर क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। 18 है, 18 का फैक्टर क्या हो रहा है, 18 है। वैसे अगर मैं 22 लूँ तो 22 भी एक फैक्टर आ जाएगा, राइट। तो द वेरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वैसे द गिवन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये भी ये फर्स्ट मल्टीपल जो हम लोग ने पढ़ा था। जैसे हम लोग एक नंबर लिए यहाँ पर 2, 2 का मल्टीपल 2 से ही होगा। 27 ले, 27 ले, तो 27 ही एक मल्टीपल होगा। तो जो भी नंबर्स रहेगा उसका फर्स्ट मल्टीपल वही रहेगा। ओके, देन एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हाँ जी, इसमें क्या हम लोग ने जैसे देखा 15 का एग्जांपल, यहाँ देखिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला एवरी फैक्टर, मतलब 15 का अगर हम लोग लेते हैं, क्या क्या आ रहा था, 1 3 5 15 इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब 15 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 3 5 15। तो जो भी फैक्टर है वो 15 को क्रॉस नहीं करेगा, उससे कम रहेगा। जैसे 1 कम है, 3 कम है, 5 कम है, या 15 ये इक्वल रहेगा। बट मल्टीपल में ऑपोजिट है। मल्टीपल में जो भी मल्टीपल्स रहेंगे, जैसे 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3 6 9 12 15, जो भी मल्टीपल रहेंगे वो उससे बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। इन दिस केस 3 से स्टार्ट है, 3 इक्वल हो गया और 6 9 12 15 सब उससे बड़े हो गए। एंड लास्ट एक डिफरेंस है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। जैसे 15 के केस में कितने फैक्टर्स निकले, 4 निकले, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल अपने लिए थे, सपोज 12 लिए थे, 12 में क्या होगा, 1 2 3 4 3 4 6 12, तो इसके 6 फैक्टर्स निकले। तो इसमें फाइनाइट है, पता है हम लोगों को इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड है। बट मल्टीपल्स में अगर हम लोग आते हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, इट कैन बी अनलिमिटेड। 3 की अगर बात करूँ 15 है, जैसे 3 6 9 12 15, और भी ऐसे कंटिन्यू चल सकते हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोग ने ऑड और इवन समझा इस वीडियो में, फैक्टर्स क्या होता है वो समझा, मल्टीपल्स क्या होता है वो समझा, एंड देन विथ एग्जांपल्स हम लोग ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्रिटिकल डिफरेंसेस जो रहते हैं वो एक एक करके समझा एक्सप्लेनेशन से। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।